प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय औसत वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं और इसी के साथ उस प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और टेस्ट भी आपने दिया होगा। और इसमें अपन काफ़ी टाइप के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, एज वाले और टर्न वाले, क्लास के मार्क्स वाले, ठीक है। अलग अलग तरह के अपन क्वेश्चन हल किए हैं। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है आपके एक्स वाई जेड का औसत आपका औसत योग पी है। औसत योग कितना है? पी है। एक्स वाई जेड का औसत योग है यदि एक्स वाई जेड में पी भी सम्मिलित किया जाए। औसत योग कितना है? पी। औसत योग कितना है? पी। औसत योग आपके पी दिया हुआ है। क्या दिया? एक्स वाई जेड का औसत योग पी है यदि एक्स वाई जेड में पी भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन चारों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है वो आपको पता है। क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ वो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया हुआ है एक्स वाई प्लस जेड का औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ? पी दिया। औसत कितना दिया हुआ? पी दिया हुआ। एक्स वाई जेड का औसत कितना दिया? औसत आपके पी दिया हुआ। औसत कितना दिया हुआ? पी, ठीक है। अब देखो इनका तीनों का योग कितना होगा? तीनों का योग होगा एक्स वाई प्लस जेड का योग होगा आपके 3। 3 को इधर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड का योग हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर पी भी इसमें सम्मिलित करना है। पी भी क्या करना है? इस अंक के अंदर सम्मिलित करना है। पी भी क्या करना है? सम्मिलित। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी। पी को भी सम्मिलित करेंगे तो संख्या कितनी बन जाएगी अपने पास? पी को सम्मिलित करने पर संख्या आपके पास 4 बन जाएगी। तो किसका मान 4 का? तो देखो पी को सम्मिलित करने पर पी को सम्मिलित करने पर पी को सम्मिलित करने पर अब अपन इक्वेशन नंबर 2 से जानते हैं। समीकरण नंबर 2 से अपन क्या जानते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 3p। x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 3p। 3p यहाँ पे रखेंगे और प्लस p अपने पास ऑलरेडी है, फिर 4 का भाग लेंगे। 4 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को क्या इधर भेजेंगे? 4 को इधर भेजेंगे। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 4p। 4p बराबर 4p। 4p बराबर 4। p बराबर कितना आ जाएगा? p बराबर आपके 4/4 मतलब 1 बराबर है। p बराबर 1 बराबर है। वो क्या कह रहा है? उन चारों का औसत क्या होगा? चारों का औसत क्या होगा? चारों का औसत क्या होगा? तो 4p/4। चारों का औसत क्या होगा? 4p/4। चारों का औसत अपन p बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? p या p बराबर 1 हो सकता है। चारों का औसत कैसे ज्ञात करेंगे? p बराबर 4/4 मतलब 1 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। तो चारों का औसत अपन को ज्ञात करना है तो इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? p आएगा। 4 4 क्या? p का मान या p का मान पूछे या चारों का औसत पूछे तो अपने पास क्या है? p प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? p। या 4p/4 करेंगे। 4p/4 क्या करेंगे? 4 करेंगे। 4p/4 करेंगे
तो 4 4 बचेगा और b बचेगा अपने पास। क्या बचेगा? b। यहाँ से देखो 4 का भाग देखेगा या उधर नहीं भेजना है। ये इन्होंने पूछा कि 4 का औसत क्या होगा, तो b बटा b। तो यहाँ से अपन एक बार वापस देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 4 का औसत पूछा है, b का मान नहीं पूछा है। 4 का क्या पूछा है? औसत पूछा है। 4 का औसत क्या करेंगे? इन x y z के स्थान पे फिर b रख दिया, फिर b रख दिया, फिर 4, फिर क्या रख दिया? 4, तो 4b अपॉन b, 4b अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया तो b बच गया। तो 4 का औसत क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। 4 का औसत क्या आ जाएगा? औसत कितना आ जाएगा? b अपन को प्राप्त हो गया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या क्वेश्चन। देखो x y z का औसत योग p है। यदि x y z में से p को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो इन चारों का औसत क्या होगा? चारों का औसत क्या होगा? प्रश्न के अनुसार x y z बटा 3 b औसत बराबर x y z बटा 3b और b को सम्मिलित करने पर x y z प्लस b बटा 4 3b b बटा 4 4b अपॉन 4 b। तो अपने पास 4 से 4 कट गया, p बचा। चारों का औसत क्या बचा है? p बचा है। चारों का औसत क्या बचा है? p आ गया आपके पास। ठीक है ना? तो थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर यदि p का मान पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं। p का मान पूछे तो अब p का मान आपके पास आ जाएगा 4p बराबर 4, p बराबर 4 बटा 4 एक आएगा। p का मान पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन p का मान क्वेश्चन नहीं पूछा है। इन चारों का औसत पूछा है। क्या पूछा है? चारों का औसत पूछा है। चारों का औसत अपन को p प्राप्त हो गया। ठीक है ना? थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या गया है? आगे वाला देखो, 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? 49 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है? 52 है। कितना है? 52। तो छठा परिणाम आपको याद करना है। छठा परिणाम क्या याद करना है? याद करना है। तो इसमें कैसे करेंगे? जो पहले दिया हुआ 6 परिणाम, प्रथम 6 परिणाम, प्रथम 6 परिणाम 6 इंटू कितना दिया? 6 इंटू 50 प्लस अंतिम 6 परिणाम का औसत कितना है? 6 इंटू 52 माइनस 11 इंटू 50। 11 परिणाम का औसत कितना दिया? 50। ये 12 में से अपन 11 निकालेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा? छठा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। छठा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो इसको पढ़ा हुआ 6 गुना 54 और 6 गुना 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29, 254 और 6 दो 12, 6 गुना 30 हो जाएगी 31 माइनस 11 5 55, 11 55 550 आ गया। अब इनको जोड़ना है। इनको जोड़ो, 4 2 6 और 1 9 1 10 और 6 बराबर 606 प्राप्त हो गए। 606 में से अपन 550 निकालें तो 56, जो 56 है वो अपन को छठा परिणाम प्राप्त हो रहा है। 56 है वो क्या? छठा परिणाम अपन को प्राप्त हो रहा है। एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए। 11 परिणाम का औसत 50 है तो 11 इंटू 50 लीजिए तो इनका योग आ जाएगा। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, 6 इंटू 49 और अंतिम 6 का औसत 52 है तो अंतिम का गुणा करिए। दोनों का गुणा कितना? 6 इंटू 49 का 254, 6 इंटू 52 क्या? 312, 300 कितने हो गए? 12 और ये 11 इंटू 55 क्या? 550 कितने हो गए? 550। अब ये दोनों को जोड़ा तो 606 आया। 606 में से 505 50 हटेंगे 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो जो छठा परिणाम है, छठा परिणाम अपन को प्राप्त हो जाएगा। छठा परिणाम कितना प्राप्त होगा? छठा परिणाम है वो अपन को 56 प्राप्त, 56 प्राप्त। ठीक है? तो थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी आपको करना। ठीक है?
क्वेश्चन आपको प्रीवियस के आपको क्वेश्चन मिलाते रहना है और उसके टेस्ट भी आपको देने हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ आप रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, डेली क्वेश्चन देखते रहना, नए क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं प्रीवियस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो भी उसकी प्रैक्टिस करनी है और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।